सकते हैं। वहां पे डिस्टेंस का भी कोई अता पता नहीं है, वहां पे सैनिटाइज का भी कोई अता पता नहीं है, वहां पे बस भीड़ ही भीड़ है और उसी भीड़ में लोगों को 1.5 से 2 घंटा खड़ा रहना पड़ रहा है। सो इसका जिम्मेदार जो है दरअसल यूटी लद्दाख ही होगा। धन्यवाद। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फातिमा और आप लोग देख रहे हैं सुब्रा की वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोविड-19 का जो टेस्ट होता है उसके बारे में। इसी कोविड की वजह से हम सबको काफी सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है। जैसे कि 2019 से लेके अब तक अगर देखा जाए तो सबसे पहले आते हैं बच्चों की पढ़ाई। हम सबको पता है कि हमारे घर में जो बच्चे हैं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, वो स्कूल जाना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि 2 साल से वो लोग स्कूल गए ही नहीं है, तो वो सब कुछ भूल चुकी है और वो अपने स्कूल जाना ही नहीं चाहते अभी, क्योंकि 2 साल से स्कूल ही बंद है। और दूसरी बात पे आते हैं स्टूडेंट्स जो कि डिग्री भी ले लिया है सबने, और उनको ये भी नहीं पता है कि इन 2 साल में उन लोगों ने पढ़ा क्या है, क्योंकि क्लासेस वगैरह तो सारे ऑनलाइन चली है और किसी किसी की तो ऑनलाइन भी नहीं चली। जैसे हमारा तो इतना अच्छे से ऑनलाइन भी नहीं चला था कोई सब्जेक्ट, तो फिर भी हम तो ऑफलाइन एग्जाम देख के आ गई। लेकिन ज्यादातर लोगों की ऑनलाइन एग्जाम हो रहे देख के तो लिखना है, इसमें क्या टेंशन वाली बात है। सब अपनी मौज में रह रहे हैं, अपने मजे से जी रहे हैं और एग्जाम में तो पास होना ही है, वो भी अच्छे नंबरों के साथ, ये तो सबको पता है ही। और 2 साल का डिग्री भी हासिल कर लिया। इसमें सबसे नुकसान किसका हो रहा है? स्टूडेंट का। क्यों? क्योंकि कॉलेज वालों का तो क्या है, उनके तो अकाउंट में पैसे आ जाना चाहिए। यूनिवर्सिटी वालों का क्या है, उनके तो जेब भरना चाहिए, उनके बस अकाउंट में पैसे आना चाहिए। इसी कोविड-19 की वजह से उनको भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, जो कि प्राइवेट जॉब करते थे या फिर अपना छोटा मोटा बिजनेस चला के अपना पेट भरते थे। दिन का काम करके रात का जो खाना वाना है वो उसी से खाते थे। तो काफी सारे लोगों का इसी कोविड-19 की वजह से हालत खराब हो गया था, बिजनेस छूट गया था। प्राइवेट जॉब करते थे, उनका जॉब छूट गया था। बिजनेस करते थे, उनका बिजनेस ठप हो गया था। लेकिन खैर छोड़ो, जो प्राइवेट जॉब करते थे या फिर बिजनेस करते थे छोटे मोटे, उनके लिए अभी कोरोना जा चुका है। अब वो अपना आराम से बिजनेस भी कर रहे हैं और अपना प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं। सो अच्छी बात है। और जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं, जिनका कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल है और खासकर ट्यूशन सेंटर वगैरह है, उनके लिए अभी कोरोना नहीं गया है। बच के रहना, कोरोना उनके लिए नहीं गया। खासकर सुन लीजिए, किसके लिए? स्टूडेंट हो गया, मतलब कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और स्कूल वगैरह, उनके लिए कोरोना नहीं गया है। और खासकर जो जलसा जुलूस वगैरह करने, खासकर रिलीजियस, तो उनके लिए कोरोना नहीं गया। अभी बताऊंगी तफसीर से। खासकर मैं लद्दाख की बात कर रही हूँ, क्योंकि जब यहाँ पे रिपब्लिक डे मनाई थी, 26 जनवरी मनाना होता है, तब कोरोना भाग जाता है। कहता है कि आप रिपब्लिक डे मना लीजिए, कोई बात नहीं, हम नहीं आएंगे, आप आराम से मना सकते हैं, वहाँ कोई भी कोरोना वोरोना नहीं आएंगे, ठीक है। और जब लोसार वगैरह मनाना हो, कोई ऐसे वैसे फेस्टिवल मनाना हो, तब भी कोरोना नहीं आएंगे। कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप लोसार मना सकते हैं, रिपब्लिक डे मना सकते हैं। कोरोना खुद बोलते हैं कि नहीं, मैं नहीं आऊंगी आप लोगों के बीच में, कैसे आ सकती हूँ मैं, है ना। जब शहादत हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उस दिन जुलूस निकालना हो, तब तो कोरोना एकदम से भाग के आ जाते, नहीं उस दिन आप जुलूस नहीं निकाल सकते, मैं आ रही हूँ, शायद उनको बोलता होगा ऐसा कुछ। और जब स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, ट्यूशन सेंटर वगैरह खोलने के लिए कहेंगे, नहीं, तब भी जो है कोरोना भागते हुए, दौड़ते हुए, सांस फूलते हुए आ जाते हैं और कहते हैं उन लोगों को जो बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हैं, कुर्सियों पे बैठे हैं, उनको कहते होंगे, अगर तुम लोगों ने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ट्यूशन सेंटर और इस्लामिक रिलीजियस जो जुलूस वगैरह निकालते हैं, तो मैं भागते हुए आ जाऊंगी। खैर छोड़ो, ये सब एक नाटक है। वो क्यों? बताती हूँ। वो इसलिए क्योंकि जब इलेक्शन करना हो तब तो कोई कोरोना नहीं होता, कोरोना का अता पता ही नहीं होता, कोरोना का नामो निशान तक नहीं होता कि उस दिन कोरोना भी आ सकता है। नहीं, उस दिन तो कोरोना कहाँ आना, उस दिन कोरोना नहीं आना, क्योंकि उस दिन तो इलेक्शन है, आ गई कोरोना। नहीं, उस दिन कोरोना नहीं आता, कोरोना चला गया, उस दिन छुट्टी ले लिया उन्होंने गवर्नमेंट से, है ना। चलो छोड़ो, ये सब था कोविड के रिलेटेड बातें। लेकिन अगर देखा जाए पूरे इंडिया में अभी फिलहाल कोविड से रिलेटेड कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत और कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपेयर टू लद्दाख में जो फॉर्मेलिटीज होते हैं, उससे अगर कंपेयर किया जाए तो पूरे इंडिया में कुछ भी नहीं है। अभी कोविड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर जगह इतने ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके, जहाज जैसे एयरपोर्ट वगैरह में कोई चेकिंग वगैरह नहीं, ना यहाँ से वहां जाने के बाद, वहां से यहाँ आने के बाद कोई चेकिंग नहीं। लेकिन हमारे लद्दाख में जो फॉर्मेलिटीज होते हैं, उसका तो भाई क्या ही कहना, है ना। दिखाती हूँ, वो इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि ये सारी चीजें मैंने देख लिया था कल ही, और मैं आज वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये मुझे लगा वीडियो बनाना जरूरी है। वरना मैं कोविड के ऊपर इतना ज्यादा बोल नहीं रही थी, क्योंकि हाँ यार कोविड है, अच्छा खासा अपना ध्यान रखना चाहिए, क्या पता हमारी वजह से किसी दूसरे को बीमारी ना लग जाए, है ना। लेकिन नहीं, बट इस बार क्या हुआ कि सारा का सारा जो फॉर्मेलिटी, गवर्नमेंट का जो फॉर्मेलिटीज देख के ना पूरा सिर दर्द कर दिया। अगर जिसको कोरोना ना भी होगा ना, कोरोना हो ही जाएंगे, क्योंकि ठान लिया है लद्दाख की जो गवर्नमेंट ने। पहले किसी ने रिपोर्ट तो क्या कोविड के बारे में भी नहीं पूछा, वैक्सीनेशन के बारे में भी किसी ने कुछ भी जिक्र नहीं किया। वहां पे हॉस्टल में रहे, किसी ने कुछ नहीं पूछा। यहाँ दिल्ली में आने के बाद होटल में रही, किसी ने कुछ नहीं पूछा, जिक्र तक नहीं किया। कोविड के टेस्ट के बारे में तो छोड़ी दो, वहाँ पे वैक्सीनेशन का भी जिक्र तक नहीं किया। मतलब वहाँ पे सब अब नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है, सिवाय लद्दाख को छोड़ के। जो फॉर्मेलिटीज लद्दाख में हो रहा है वो कहीं पे भी नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ, जब हम दिल्ली से ले आ गई थी तो ले एयरपोर्ट पे वहाँ पे काफी सारे फॉर्मेलिटीज
फॉर्मेलिटीज देखने को मिली कोविड टेस्ट से रिलेटेड। मेरा मन नहीं था कि मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं, लेकिन ले एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद वहां पे इतना भीड़ किया, क्योंकि इंडिया के हर जगह से वहां पे लोग आए हुए थे और सबको वहां पे इतना परेशान किया, इतना भीड़ किया। आप ये वीडियो देख सकते हैं। वहां पे अगर जिस किसी को भी अगर कोरोना आंटी नहीं हुआ होगा ना, वहां ले एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद उसको भी कोरोना होके ही बाहर आना पड़ेगा। ये ठान लिया है यूटी लद्दाख गवर्नमेंट। हमारे जो इसी ले एयरपोर्ट पे देखने को मिला ना, वो कहीं पे भी हमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि हम जो है दिल्ली से ले के लिए सुबह के 6 बजे वहां से दिल्ली से निकल गई थी और 7 साढ़े 7 बजे हम ले एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे। सारा अपना सामान वामान सब ले लिया था और धीरे धीरे वहां पे भीड़ इकट्ठा होना शुरू हुआ, क्योंकि वहां पे सबसे पहले तो एड्रेस मांग रही थी, अपना प्रॉपर एड्रेस, नाम, एज, ये फलाना ठिकाना, फोन नंबर, ये सारा मांगने के लिए पहले भीड़ करना पड़ा। फिर वहां से मतलब कोई डिस्टेंस कहते हैं ना, 1 हैंड डिस्टेंस लेके चलो, कुछ भी नहीं है, बस नाम का कोविड चेक करते हैं और कुछ नहीं है। मतलब देखा जाए तो सरासल फॉर्मेलिटीज ही फॉर्मेलिटीज है। जब हम 7:30 बजे वहां पे पहुंचे, वहां पे धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा तो हो गई, क्योंकि एक फ्लाइट आ गई, दूसरी फ्लाइट आ गई, फिर वहां पे भीड़ तो हो गई। वहां पे एक जने आराम आराम से पूछ रहे हैं, नाम लिख रहे हैं और कोविड का टेस्ट करते करते वहां से बाहर निकाल रहे हैं। 7:30 बजे से 9 साढ़े 9 बजे तक हम लोगों को एयरपोर्ट के अंदर ही रहना पड़ा, उसी भीड़ के बीच में, क्योंकि यूटी लद्दाख गवर्नमेंट ने ठान लिया है कि बिना कोविड पॉजिटिव हुए आप लोग ले एयरपोर्ट से बाहर आ ही नहीं सकते, ले करगिल में आप प्रवेश ही नहीं कर सकते, घुस ही नहीं सकते बिना पॉजिटिव हुए, क्योंकि हमें तो रिपोर्ट भी तो दिखाना है ना। या देखो, हम तो वहां पे खड़े रह भी लेंगे, वहां पे बहुत सारे बुजुर्ग अंकल आंटियां भी थे, वहां पे छोटे छोटे बच्चे भी थे, उनको भी 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे तक वहां पे खड़े रहना उसी भीड़ में, जो कि एक एयरपोर्ट, यहाँ पे हर तरीके के लोग आते हैं, हर जगह से लोग आते हैं, उसी बीच में कोविड टेस्ट के चक्कर में सबको वहां पे खड़ा रख रहा है। क्या यार, मानना पड़ेगा यूटी लद्दाख गवर्नमेंट को, है ना। कोई मतलब फैसिलिटी कुछ भी नहीं है, ऐसे ही। और ये सब पता है क्यों है? क्योंकि उन लोगों को रिपोर्ट भी तो दिखाना है, उनको ये दिखाना है ना कि लद्दाख में इतने लोगों को कोविड पॉजिटिव आया है ना, फंड निकालो, है ना। मैं तो भाई ऐसा ही लगता है, क्योंकि सारे फॉर्मेलिटीज देख के ना सिर चकरा गई। अगर इसको फॉर्मेलिटीज ना माने तो और क्या माने। जहाँ वहां ले एयरपोर्ट पे जो चेक कर रहे थे, जो डिटेल वगैरह लिख रहे थे, सारा पर्ची पे, कोई कंप्यूटराइज सिस्टम भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब आप कोविड का टेस्ट कर ही रहे हो तो रिपोर्ट भी एट ए टाइम क्यों नहीं देते हो आप लोग? रिपोर्ट तो एट ए टाइम आना चाहिए, क्योंकि हम तो अभी आएंगे वहां से, मान लो एग्जांपल दे रही हूँ, हम वहां से आएंगे, यहाँ पे आने के बाद घर वालों से मिलेंगे, फ्रेंड सबसे मिलेंगे, फिर आप लोगों का रिपोर्ट जो है वो 2 से 3 दिन बाद आएंगे। कुछ शाम होने तक आपका मैसेज आ जाता है कि आपने आपको आइसोलेट करके रख लेना, लेकिन पता है आइसोलेट अपने आपको कोई नहीं करेंगे, ये लोग जाके 1-2 दिन में सबसे मिल लेंगे। उसके बाद हम उनको रिपोर्ट देंगे कि आपका जो टेस्ट है वो कोविड पॉजिटिव आया है, और जिन जिन से आपने कॉन्टेक्ट किया है उन सबको आइसोलेट करने के लिए बोलो, है ना। और उनका भी चेक करने का जो फॉर्मेलिटीज, फिर से सबको तंग करने का, और इसके बाद कहेंगे कि करगिल में ले में इतने लोग जो है वो पॉजिटिव आया है, क्योंकि उनको रिपोर्ट जो दिखाना है। और खासकर जब हम ले एयरपोर्ट से जब बाहर आए, अपनी बता रही हूँ मैं, ले एयरपोर्ट से जब हम बाहर आई थी, वहां से आने के बाद ले वाले तो सब अपने घरों में घुस जाएंगे, अपने अपने घरों में चले जाएंगे, और उनको कोई पूछने वाला है नहीं। अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छी लगी। और जब वहां से आप करगिल के लिए आओगे तो करगिल में क्या होगा कि करगिल का जो सफर है, ले से करगिल का सफर 200 से ऊपर किलोमीटर का जो रास्ता है, बीच में आपको फिर से रोका जाएंगे। वहां पे इतने ठंड में, जनवरी फरवरी की इस ठंड में आपको बाहर फिर से लाइन में खड़ा कर देंगे। उनको फर्क नहीं पड़ता कि आप बच्चे हो, बुजुर्ग हो, कुछ भी हो, महिला हो, मतलब कुछ भी, आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग अंदर रह के आपसे नाम पूछेंगे, अता पूछेंगे, पता पूछेंगे, फोन नंबर पूछेंगे, और आप लोग लाइन में उसी ठंड में बैठे रहोगे। ये हो रहा है हमारे इस करगिल में। हालांकि किसी भी जगह कहीं पे भी कोई नामो निशान तक नहीं है, बस डर है तो हमारे लद्दाख गवर्नमेंट को, हाय हमारे करगिल के, लद्दाख के, ले के पब्लिक को कहीं कोविड ना हो जाए, कोरोना ना हो जाए, हम तो नहीं झेल पाएंगे ये सब कुछ, है ना। और खासकर हम सबको ये भी पता है कि जब भी हम बाहर इलाके से आते हैं, गर्मी इलाके से जब हम ठंडी इलाके में आ जाते हैं, तो उसको सर्दी जुकाम तो वैसे भी हो जाता है, उसका नाक बंद हो जाता है, ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, क्योंकि मौसम चेंज होने की वजह से थोड़ी बहुत इफेक्ट जो है वो देखने को मिल जाती है। वो तो कोविड-19 से पहले भी ऐसे ही हुआ करता था, है ना। लेकिन अब जो है, एक तो वैसे ही उनको सर्दी जुकाम हो जाते हैं, जो बाहर से आ जाते हैं, गर्मी इलाके से ठंडे इलाके में आ जाते हैं, तो उनको वैसे ही सर्दी जुकाम हो जाता है। और उनको इसी जनवरी फरवरी के महीने में बाहर लाइन में लगा के ठंड में उनको वैसे ही मतलब बीमार करने ही करने ठान लिया है यूटी गवर्नमेंट ने, यूटी लद्दाख जो गवर्नमेंट ने, उसने ठान लिया है कि नहीं, बिना कोविड हुए प्रवेश नहीं कर सकते। तो हम भी कल ही आए थे, तो अभी भी हमारा रिपोर्ट आना बाकी। हमें तो लग रहा है कि हमें तो कोविड पॉजिटिव ही आएंगे, क्योंकि एकदम इसी भीड़ में यहाँ से ओडिशा से वापस तक आ गए, लेकिन इतनी भीड़ में हम बिल्कुल 1 से 1.5 घंटा तो रही ही नहीं। और ले एयरपोर्ट पे हमें पूरा 1.5 घंटा क्या 2 घंटा लग गया था वहां से बाहर आते आते। तो 1.5 से 2 घंटा हमें उस भीड़ में रखा, तो पॉजिटिव तो हो गई, जाहिर सी बात है, हर किसी को होगा। हाँ, जिस किसी को नहीं होगा किस्मत की बात है। और पता है पॉजिटिव भी किसको आता है, उसके अंदर ये सारा सिम्टम्स मतलब नहीं पाया जाता, उसको कोविड पॉजिटिव आएंगे। और जिसके अंदर ये सारे सिम्टम्स पाए जाते हैं उसको कोविड नेगेटिव आएंगे। ये चल रहा है कोविड का। कोविड भी हमसे खेल खेल रहे हैं, कोरोना
कोरोना को पता चल गया अब इनके साथ खेल कैसे खेलना है। और लास्ट में तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी, ये सारा नजारा देखने के बाद अगर आप कोई बाहर से आए हो या लेह में प्रवेश किया या फिर करगिल के अंदर आपने प्रवेश किया है और उसके बाद आपको 2 से 3 दिन बाद आपको कॉल आए, मैसेज आए या फिर किसी भी तरीके के आपके पास नोटिफिकेशन आए कि आपको कोविड पॉजिटिव है, तो मैं इसका जिम्मेदार जो है वो सिर्फ यूटी लद्दाख गवर्नमेंट को ही समझूंगी, क्योंकि इन सारे फॉर्मेलिटीज की वजह से भी कोविड पॉजिटिव हो सकता है। वहां पे डिस्टेंस का भी कोई अता पता नहीं है, वहां पे सैनिटाइज का भी कोई अता पता नहीं है, वहां पे बस भीड़ ही भीड़ है और उसी भीड़ में लोगों को 1.5 से 2 घंटा खड़ा रहना पड़ रहा है। तो इसका जिम्मेदार जो है दरअसल यूटी लद्दाख ही होगा। धन्यवाद। सो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बनता है और साइड में दिए बेल आइकन को बिंदास होके क्लिक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक अच्छी वीडियो लेके, तब तक के लिए वस्सलाम वालेकुम।